तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपने देखा होगा कि समुद्र में एक अजीब सा जीव जो दिख रहा है, एक और फिश आई है वो भी। तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए। लेट्स बिगिन, इस स्टार्ट करते रहस्यमय हैं। जीव के इन वायरल वीडियोस की आखिर सच्चाई क्या है? आपने इंटरनेट पर वायरल हो रही गूगल यस। मैप की इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। पृथ्वी की सैटेलाइट द्वारा खींची गई इस इमेज में आप साफ साफ साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में एक विशाल काय सांप जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हो, जो समुद्र के पानी के नीचे मौजूद है। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इसे भी लेवायथन ही बता रहे हैं। तो अभी लेवायथन से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ और बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें क्या सच है और क्या झूठ, ये समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम लेवायथन के हर रहस्य पर से ओके। पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि क्या लेवाइथन। है असल में लेवायथन की रियलिटी, क्या है उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी, क्या है उसकी हिस्ट्री, और क्या सच में 1% भी पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में लेवायथन के एग्जिस्टेंस की। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लेवायथन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा। तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि होने वाला है लेवायथन का पर्दाफाश आज के तगड़े वीडियो में। गाइस, जब तक वीडियो स्टार्ट हो रही है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी फटाफट। ओके, करना जीव है। इज लेवाइथन रियल? ओके, चैप्टर 1 लेवाइथन। 13 अप्रैल 1918 पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस साइक्लोप्स एक गुप्त मिशन पर था। इस डिस्ट्रॉयर शिप का एक ही मकसद था, जर्मनी की पनडुब्बियों को ढूंढना और उनको खत्म कर देना। लेकिन एक दिन ये जहाज अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। न इसके डूबने की कोई वजह पता चलती है और न ही काफी लंबे समय तक इसका मलबा मिलता है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया था। साथ ही इस जहाज पर मौजूद 309 लोगों के गायब होने की भी जानकारी किसी को नहीं मिली। मिली तो सिर्फ एक चीज, जहाज के गायब होने से पहले इस जहाज के कैप्टन का एक आखिरी संदेश। ये कैप्टन का वो रेडियो मैसेज था जिसने सबकी रूह कपा दी थी। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कोई सुन सकता है तो जवाब दो, हमारी मदद करो, हम पर हमला हो रहा है। लेकिन ये हमलावर कोई आदमी नहीं है और ना ही कोई जहाज है, ये कुछ और ही है। हे भगवान, ये लहरों के नीचे से आ रहा है, इसकी आंखें जल रही हैं जैसे कि पानी के नीचे आग लगी हो। हमने इस पर टॉर्पीडो भी दागे लेकिन इस जीव पर कोई असर नहीं हुआ। ये अब भी लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे जहाज पर लगातार हमले कर रहा है, इसे तोड़ रहा है। और बस इसके बाद ये रेडियो कम्युनिकेशन और ये जहाज दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन फिर एक सदी के बाद 100 साल पुराना समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक भयानक सच सबके सामने आता है। जब 2017 में अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के तल की मैपिंग के दौरान समुद्र की 2000 मीटर की गहराई में यूएसएस साइक्लोप्स का मलबा खोज निकाला। लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो किसी सामान्य हादसे जैसा नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही था। ये बिल्कुल ही अलग था। इस जहाज के मलबे की हालत किसी टकराव का या किसी जहाज के हमले का परिणाम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी विशाल समुद्री जीव ने इस जहाज को एक झटके में ही कुचल दिया हो। इस जहाज के 2 टुकड़े हो चुके थे। लोहे की मोटी चादर से बने इस जहाज पर किसी विशाल जीव के दांतों के निशान थे। हर काटने का निशान इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरी की पूरी कार समा सकती थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि पूरे जहाज में एक भी इंसानी कंकाल नहीं मिला, ना कोई खून का धब्बा मिला, ना किसी का शरीर मिला। मानो कि सभी 309 लोग किसी का शिकार बन गए हों। अब सवाल ये उठता है कि यूएसएस साइक्लोप्स पर हमला करने वाला ये जीव कौन था? क्या ये इतिहास की खाइयों से निकला लेवाइथन था? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंसानी सभ्यता के ऊपर समुद्र के अंदर से इतने बड़े जीव ने हमला किया हो। उगारिट सभ्यता जो आज के सीरिया के क्षेत्र में हजारों साल पहले से फल फूल रही थी, उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी एक ऐसे विशाल समुद्री जीव का उल्लेख किया गया है जिसका नाम था लोटान। ये 7 सिरों वाला एक बहुत ही विशाल समुद्री नाग था। ये इतना बड़ा था कि ये अपनी कुंडली में पूरे के पूरे आइलैंड को लपेट लेता
लेता था। इसका सर इतना विशाल था कि ये पूरे के पूरे जहाज को एक बार में निगल सकता था। उन पुराने दस्तावेजों के मुताबिक ये जीव जब भी समुद्र से बाहर आता था तो इतना भयानक तूफान आता था कि उसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यताएं ही नष्ट हो जाया करती थी। हिंदू ग्रंथों में भी इस तरीके के बड़े और विशाल समुद्री दैत्यों का जिक्र किया गया है। हमारे ग्रंथों में कई बार वरुण, मकर और समुद्री नाग जैसे नामों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में भी ऐसे ही विशाल जीवों का उल्लेख किया गया है। इस्लामिक परंपराओं में भी एक विशाल समुद्री जीव का जिक्र आता है जिसे बहामुत कहा जाता है। इसके अलावा बाइबल में भी इस दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले लेवायथन का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि इस विशालकाय जीव से लड़ने के लिए तूफान के देवता वाल समुद्र की गहराइयों में उतरे थे और उन्होंने लेवायथन के साथ एक बड़ा भयानक युद्ध लड़ा था। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक था और उसके बाद फाइनली समुद्र के देवता ने लेवायथन को हराकर उसे समुद्र की गहराइयों में ही कैद कर दिया था। बताया जाता है कि लेवायथन आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है और जब इसकी नींद टूटेगी और ये बाहर आएगा तब इस दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देगा। तो क्या सच में हमारी इस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा करीब आ चुका है? क्योंकि बहुत सी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं समुद्र के आसपास देखी जाने लगी हैं। दुनिया भर में हो रही इन रहस्यमय घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि समुद्री जीव समुद्र की गहराइयों से निकलकर भाग रहे हैं, किसी से डरे हुए हैं ये। हालांकि समुद्र की गहराइयों में मौजूद ये जीव जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर समुद्र की गहराई में ऐसा क्या हो रहा है? इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा। तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है और लेवायथन जागने वाला है। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल वीडियो सामने आए हैं जिनमें समुद्र के अंदर विशाल रहस्यमय जीवों को तैरते हुए दिखाया गया है। ये ऐसे जीव हैं जिनकी पृथ्वी पर मौजूदगी के बारे में भी किसी को नहीं पता था। एग्जाम्पल के लिए जरा आप इस वीडियो को देखो। इसे इंडियन ओशियन का बताया जा रहा है जिसमें एक शिपमेंट जहाज के सामने एक विशाल चट्टान जैसी आकृति धीरे धीरे पानी में से बाहर आ रही है। आप इस वीडियो में एक विशाल और डरावने जीव को साफ साफ देख सकते हो जिसे आज से पहले पृथ्वी के महासागरों में कभी भी नहीं देखा गया था। लेकिन कुछ देर के बाद अचानक ही ये वीडियो खत्म हो जाता है। इसके अलावा जरा आप इस डरावने वीडियो को देखो। यहाँ पर समुद्र की सतह पर एक जीव को तैरते हुए देखा जा सकता है। इसका पीछा करते हुए कई हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों में सबसे ज्यादा बड़ा है। ये एक विशाल सांप जैसा दिखाई दे रहा है और इसी के सिमिलर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसे न्यूजीलैंड का बताया जा रहा है। इसमें आप एक 3 किलोमीटर लंबे विशाल सांप को समुद्र में तैरते हुए देख सकते हो और साथ ही साथ देख सकते हो कि किस तरह न्यूजीलैंड की आर्मी इस विशाल रहस्यमय जीव का पीछा कर रही है। लेकिन इन सभी में सबसे डरावना वीडियो ये है जिसमें लेवायथन और उसके भयानक रूप की झलक मिलती है। उस तबाही वाले रूह की झलक जिसकी कहानियां हर धर्म के और हर इतिहास के पन्नों में मौजूद है। जब मैं इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तब मेरे सामने एक वीडियो आया। इस वीडियो की शुरुआत तो बहुत शांत समुद्र से हुई जहां पर एक व्यक्ति अपनी यॉट पर खड़ा होकर अचानक से खराब हुए मौसम का वीडियो बना रहा था। लेकिन तभी उसे समुद्र में अजीब सी हलचल महसूस होती है और फिर देखते ही देखते समुद्र में एक विशाल व्हर्लपूल फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है। ये हर चीज को अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। व्हर्लपूल बनने के साथ ही आप उस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि कैसे ये हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। वो छोटी सी बोट भी उस व्हर्लपूल के अंदर समा जाती है और ये होने के बाद अचानक से समुद्र के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा सांप जैसा जीव जो अपने आसपास गुजर रही एक कई मंजिला ऊंची क्रूज शिप को अपनी कुंडली में दबाकर तोड़ते हुए समुद्र के अंदर खींच लेता है। उसके बाद एक और बड़ा व्हर्लपूल फॉर्म होता है और वीडियो बनाने वाला वो इंसान भी उस व्हर्लपूल के अंदर समा जाता है। ये वीडियो डरावना तो है लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई में लेवायथन की मौजूदगी केवल इंटरनेट तक सीमित है? क्योंकि अगर ये जीव वाकई में मौजूद है और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं तो दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज इन घटनाओं को और इस जीव से रिलेटेड किसी भी खबर को कवर क्यों नहीं कर रही? सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं? दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की मिलिट्री और आर्मी इस जीव को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं। या तो ये जीव एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर इस दुनिया में मौजूद हर देश की गवर्नमेंट्स इंसानों को इस जीव के बारे में पता ही नहीं लगने देना चाहती है। तो अभी तक तो हमने इंटरनेट पर वायरल बहुत सारे वीडियोस को देखा जिन्हें देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन हो चुका होगा कि वाकई में ऐसा कोई
जीव मौजूद है इस दुनिया में। वाकई में इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपना दिमाग लगाने का। इन सारी घटनाओं को, सारे वीडियोस को हम जरा साइंस की नजर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि असली हकीकत है क्या। चैप्टर 3 बहुत बड़ी संख्या में वेल्स और डॉल्फिन्स का बार बार किनारे पर आ जाना, गहरे समुद्र की मछलियों का सतह पर दिखाई देना और उसके बाद इस तरह के मिस्टीरियस क्रीचर्स के वीडियोस का वायरल होना, इन सब में भले ही एक पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन इनके पीछे एक सिंपल सा विज्ञान है। शुरुआत करते हैं गूगल अर्थ की इस वायरल तस्वीर से। हालांकि इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये एक विशाल सांप का मुंह है, और ये तस्वीर कोई नकली तस्वीर नहीं है, ये एक्चुअली में पृथ्वी की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ही है। लेकिन ये जो सांप जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है बेशक एक नजर में समुद्री जीव जैसा आपको लगे, क्योंकि इंसानों का जो दिमाग है वो लाखों साल के इवोल्यूशन से इसी तरह का डिजाइन हो चुका है कि अंधेरे में हिलता हुआ कोई कपड़ा या हिलती हुई झाड़ियां या थोड़ा सा भी झाड़ियों का हिलना किसी इंसान या किसी जानवर की मौजूदगी का आभास करा देता है। जब हम देखना चाहते हैं तो हमें चांद में भी चेहरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ इल्यूजन होता है इस तस्वीर को देखने पर। ये एक विशाल चट्टान है जो समुद्र के नीचे मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर कुछ सांप के मुंह जैसा है, लेकिन हल्की सी एडिटिंग और मैनिपुलेशन के बाद ये बिल्कुल एक सांप के मुंह जैसा ही दिखने लगता है। तो सच्चाई ये है कि ये समुद्री स्ट्रक्चर है, ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, किसी शैतान या किसी विशाल मॉन्स्टर का मुंह नहीं है ये। जब आप इस जगह पर खुद गूगल मैप पर जाएंगे तो पाएंगे कि इस चट्टान के ऊपर बहुत सारे आइलैंड हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर हैं, और इन सब का मिला जुला जो एक रूप है, एक स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे कि किसी विशाल सांप का मुंह समुद्र से निकल रहा हो। और रही बात वायरल वीडियोस की जो इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर आपकी फीड में आते हैं, जहां पर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े क्रीचर समुद्र से निकलते दिखाई देते हैं, उनका क्या वो सब असली वीडियोस हैं? तो देखो, आज के जमाने में वीएफएक्स का काम इतना एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस तरीके के फेक वीडियोस बनाना जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, बड़ा ही आसान सा काम हो चुका है। डीप फेक टेक्नोलॉजी से असली दिखने वाली नकली क्लिप्स तैयार की जा सकती हैं। अभी तक हमने जो भी वायरल वीडियोस देखे वो इसी तरह डीप फेक, सीजीआई, एआई और एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। उनमें साउंड इफेक्ट, विजुअल एडिटिंग और फेक मॉडलिंग का इस्तेमाल करके उनको इतना रियलिस्टिक बना दिया गया है कि आप डिफरेंस पता नहीं लगा पाओगे कि ये वीडियो असली है या नकली। तो जितने भी आपको वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं ना लेवाइथन के, उनमें से 99.99% वीडियोस फेक हैं। वो सब एआई से बनाए गए हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए, या कहूं तो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इस तरीके के वीडियोस वायरल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो इस तरीके का कंटेंट देखना। लेकिन मैंने 100% फेक नहीं कहा, मैंने कहा 99.99, क्योंकि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत बड़ा क्या, अभी तक हमने केवल 5 से लेकर 10% तक ही एक्सप्लोर किया है ओशियन को। हर साल वैज्ञानिकों को नई समुद्री प्रजातियां मिलती हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई चीजों के बारे में पता लगता है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं समुद्र के अंदर जिनके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इतिहास में कुछ सच में ऐसी घटनाएं हुई हैं और कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि समुद्र में बहुत सारे रहस्य अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जैसे कि ये जायंट स्क्विड, एक टाइम तक इसको केवल एक मिथ माना जाता था, लेकिन 2004 में जापान के वैज्ञानिकों ने जब इसको एक्चुअली में देखा और इसका रियल में फोटो खींचा, और जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, तब लोगों को इस पर यकीन हुआ कि समुद्र की गहराइयों में इतनी बड़ी जायंट स्क्विड भी रहती है। 2019 में 10,000 साल पुराने मैग्लाडोन शार्क का एक दांत मिला, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा विशाल जीव रहा करते थे, और हो सकता है ऐसे जीव आज भी मौजूद और इंसानों से छिपकर समुद्र की गहराइयों में रह रहे हों। कई वैज्ञानिकों ने माना कि महासागरों की गहराइयों में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी ही नहीं गई हैं। इन शॉर्ट, अभी भी समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो खोजे नहीं गए हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोगों की, मतलब इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि जितने बड़े लेवाइथन की बात चल रही है, जितने बड़े साइज का उसको बताया जा रहा है, अगर ऐसा कोई जीव धरती पर मौजूद होता तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो साइंटिस्टों की पकड़ में ना आए। पकड़ में इन द सेंस
उसके बारे में साइंटिस्ट को पता होता ही होता। हालांकि हमने पूरे समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस है कि अगर इतना विशाल जीव एग्जिस्ट करता तो उसके बारे में वैज्ञानिकों को पता जरूर चल जाता। अभी तक वो उसे खोज भी चुके होते और मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने के लिए खोल भी चुके होते। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि माना कि समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े विशाल जीव रहते हैं, ये दुनिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो आपको दुनिया के अंत के बारे में बता कर एंटरटेन कर रहे हैं या डरा रहे हैं, वो सब नकली हैं। लेवायथन से जुड़ी हुई कहानियां, उससे जुड़े हुए वीडियोस और शॉर्ट्स ये इंटरेस्टिंग जरूर हो सकते हैं, मजेदार हो सकते हैं, लेकिन सच नहीं। अब हो सकता है आप बोलोगे गौरव भाई लेवायथन के वीडियो मान लिया नकली है, लेकिन वो वीडियो तो नकली नहीं है ना गौरव भाई, जहां पर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव निकल कर सतह पर आ रहे हैं। आखिर वो किससे डरकर भाग रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है समुद्र के अंदर? तो अगर आप उस चीज के बारे में बहुत डिटेल से साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आई होगी आपको लेवायथन की वो कहानी जो सच्चाई से कोसों दूर है। और साथ भाई वीडियो हो चुकी ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो इंटरनेट पे वीडियो जो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, 99% वीडियो फेक ही है। हो सकता है ऐसा एग्जिस्ट करता हो इतना बड़ा जीव, पर अभी तक विज्ञानों जैसे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक तो कहा नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।